ऑब्जेक्टिव क्लियर तो रिजल्ट क्लियर के साथ हम फिर से MKR क्लासेस चैनल में कुछ फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो आपको बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए हम समय को गवाएंगे नहीं क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है। दर्पण के आवर्धन दो तरह के होंगे। आवर्धन का फार्मूला एक दर्पण में होंगे एक लेंस में। अगर पूछेगा कि दर्पण के आवर्धन सूत्र किसके बराबर होते हैं तो दर्पण के आवर्धन सूत्र माइनस V/U के बराबर होंगे, जहां V प्रतिबिंब दूरी होता है, U वस्तु दूरी होता है। तो दर्पण के आवर्धन सूत्र क्या होता था? माइनस V/U। उसी में पूछेगा कि लेंस के आवर्धन सूत्र क्या होता था? प्लस V/U। माने लेंस में जो आवर्धन सूत्र होता है ना वो प्लस में होता है, माने V/U। ठीक है, तो दर्पण के आवर्धन सूत्र क्या होता है? माइनस V/U। और लेंस के लिए आवर्धन सूत्र क्या होता था? प्लस V/U। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये आपका दर्पण सूत्र होता है, याद रखिएगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, जबकि लेंस सूत्र क्या होता? तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो दर्पण सूत्र का फार्मूला प्लस में होता है, जबकि लेंस सूत्र का फार्मूला माइनस में होता है। अगर 1/F न दे के अगर 2/R भी दे सकता है इसमें। ठीक है, क्योंकि F बराबर आप पढ़े थे क्या चीज? R/2 पढ़े थे ना, तो नीचे से पलट के 2 ऊपर ही चला जाएगा। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, या 1/V प्लस 1/U बराबर क्या होगा? 2/R। अगर 1/F ऑप्शन न रहेगा तब 2/R रहेगा। ठीक है, 1/V प्लस 1/U बराबर 2/R भी हो सकता है, 1/F भी। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है, या 1/F। लेंस में पढ़े थे कि 1/F किसके बराबर होता है? P के। तो जहाँ P क्या होता है? क्षमता। तो लेंस सूत्र 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F भी होता है, या 1/V माइनस 1/U बराबर क्या होगा? P भी होगा। ठीक है, R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है, F फोकस दूरी होता है। तो ठीक है, तो R और F में क्या संबंध है? तो R बराबर 2F होगा, या F बराबर R/2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो आधी होती है। बटा में 2 का मतलब आधा होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है। ठीक है, P क्या होता है? क्षमता होता है। F क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी F में क्या समानता? P बराबर 1/F होता है, या F बराबर 1/P होता है। ठीक है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्षमता कहते हैं। बटा में F है तो बटा का मतलब होता है व्युत्क्रम। तो F है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस गुना करेंगे तब PF बराबर 1 होता है। तो ठीक है, तो क्षमता और फोकस दूरी के गुणनफल का मान कितना होता है? 1। क्षमता और फोकस दूरी माने PF बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये Q होता है आवेश होता है, I होता है आपका धारा होता है, T टाइम होता है। तो Q। ठीक है, किसी चालक के आवेश किसके बराबर होता है? Q बराबर होता है IT होता है, या Q बराबर NE होता है। यह सब फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। क्वेश्चन पूछेगा V क्या होता है? विभव। किसी चालक का विभव किसके बराबर होता था? विभव यानी V बराबर होता है W/Q। अगर हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो W बराबर क्या होगा? VQ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर चालक का पर उत्पन्न आवेश Q और विभव V हो तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? तो QV। W क्या होता है? वर्क होता है, किया गया कार्य। ठीक है, R बराबर क्या होता है? V/I। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है, V विभव होता है, I धारा होता है। तो किसी चालक की कुंडली, किसी चालक का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? प्रतिरोध R। तो किसी चालक का प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो V/I के बराबर होता है, या V बराबर IR भी होता है। यहाँ से अगर निकालेंगे क्रॉस गुना तो V बराबर क्या होगा? IR होगा। तो V बराबर IR को ही ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम क्या होता है? तो V बराबर IR। ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? तो ताप का मान अचर होता है। किसका मान नियतांक होता है? तो प्रतिरोध का। ठीक है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या था? V/I। V बराबर क्या होता है? IR। तो V बराबर IR को
ओम का नियम कहते हैं यानी भी समानुपाती आई, ठीक है। और ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो ताप का मान अचर होता है, और किसका मान कांस्टेंट होता है यानी नियतांक होता है, तो प्रतिरोध माने प्रतिरोध का मान कांस्टेंट होता है, ठीक है। प्रतिरोध का मान कांस्टेंट होता है, ध्यान में रखिएगा ओम के नियम में। पी क्या होता है, तो शक्ति होता है, ठीक है। तो पी बराबर क्या होता है, W/T। तो पी माने विद्युत शक्ति किसके बराबर होती है, तो W/T। तो ये भी शक्ति का फॉर्मूला P बराबर VI भी कह सकते हैं, P बराबर VA² भी कह सकते हैं, P बराबर I² भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत शक्ति किसके बराबर नहीं होती, तो VI VA²/I² के बराबर होगा, जबकि I RA² के बराबर नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत शक्ति किसके बराबर होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला। अब देखिए अभिसारी का केस दो तरह का होता है, एक दर्पण में भी होता है, एक लेंस में। अगर पूछेगा किस दर्पण को अभिसारी कहा जाता, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता, तो अवतल में। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, तो उत्तल को, ठीक है। तो किस दर्पण को अभिसारी कहा जाता है, तो अवतल दर्पण को। किस लेंस को अभिसारी कहा जाता है, तो उत्तल को कहा जाता है। अपसारी का केस समझिए, क्वेश्चन पूछेगा किस दर्पण को अपसारी कहा जाता है, तो उत्तल को कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी कहा जाता है, तो अवतल को कहा जाता है। किस दर्पण को अपसारी कहा जाता है, तो उत्तल को। किस लेंस को अपसारी कहा जाता है, तो अवतल को, ठीक है। ये दोनों केस ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति क्या चीज सेकेंड, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल, ठीक है। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2.25 लाख, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपको सब में मिलेगा, देख लीजिए 10⁸ इस सब में कॉमन है। तो ध्यान में रखिए निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल 3 होगा, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.25 पानी में प्रकाश की चाल, कांच में होता है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, हीरा में प्रकाश की चाल 1.25 × 10⁸, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, तो निर्वात में। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है, निर्वात में, ठीक है। सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होता है, हीरा में, ठीक है। तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो निर्वात में। किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो हीरा में, ठीक है। अब यहाँ पर न लिखा हुआ अपवर्तनांक लिखा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है, जिसको हम 4/3 भी कह सकते हैं भिन्न के रूप में, ठीक है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, या 4/3 भी कह सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, ठीक है, या हम 3/2 कह सकते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, 2.42 होता है। जबकि निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, तो निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, ठीक है। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, हीरा का, ठीक है। कम किसका होता था, निर्वात का। ये सब 1 से ज़्यादा, जबकि 1। तो किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जबकि निर्वात का सबसे कम होता है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, सबसे कम प्रकाश की चाल किस में होता है, हीरा में होता है। याद में रख, ये एक क्वेश्चन यहाँ कन्फर्म होना है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है, सबसे कम हीरा में होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42, जबकि सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात का होता है सिर्फ 1 होता है, ठीक है। आइए कुछ मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, क्या डायोप्टर होता है, या प्रति मीटर होता है, यानी m⁻⁻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 ⁻
फोकस दूरी का मात्रक मीटर भी होता है या सेमी भी होता है। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर मीटर है तो मीटर मारेंगे, अगर सेमी है तो सेमी। आवर्धन हो या अपवर्तनांक हो, आवर्धन या अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए इसे मात्रकहीन कहा जाता है। ठीक है, आवर्धन अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए मात्रकहीन। आवेश का मात्रक कूलम होता है, क्या होता है? कूलम होता है या एम्पियर घंटा होता है। आवेश का मात्रक कूलम भी होता है, एम्पियर घंटा भी होता है। विभव हो या विभवांतर, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, और 1 वोल्ट किसके बराबर होते हैं? तो 1 जूल प्रति
कूलम के बराबर होते। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 जूल प्रति कूलम बराबर होते तो 1 वोल्ट के, या 1 वोल्ट किसके बराबर होते तो 1 जे प्रति सी, माने 1 जूल प्रति कूलम के। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, ठीक है, ओम होता है। प्रतिरोध किसके बराबर होते हैं, माने आर बराबर, प्रतिरोध को आर द्वारा सूचित करता है। प्रतिरोध किसके बराबर होते हैं तो V बटा आई का, जहाँ V विभव होता है, आई धारा होता है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, जिससे ए द्वारा सूचित किया जाए। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, जिसको W द्वारा सूचित किया जाता है। किलोवाट घंटा का मात्रा क्या होता है, ऊर्जा होता है, ठीक है। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। और एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का। 1 यूनिट कहिए या 1 किलोवाट घंटा कहिए, ठीक है। 1 यूनिट कहिए या 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है तो 3.6 गुने 10 के पावर -6, ठीक है ना, सोचे 10 के पावर 6 होगा। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। एक अश्व शक्ति के कितने वाट के बराबर होते हैं तो 746 वाट के। एक अश्व शक्ति, तो अश्व शक्ति का मात्रक होता है, और एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा की माप किस में की जाती है तो एम मीटर में की जाती है। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम मीटर में। जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर होता है, उसी तरह से विद्युत धारा को मापने के लिए एम मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या एम मीटर से क्या मापा जाता है तो धारा मापा जाता है, ठीक है। आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध कितना होता है तो 0 होता है। आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। और एम मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर की माप किस में की जाती है तो वोल्ट मीटर में की जाती है। किस में की जाती है, वोल्ट मीटर में की जाती है, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। वोल्ट मीटर को किस में कौन से क्रम में सजाया जाता है तो समांतर क्रम या पाँचसार्व क्रम में सजाया जाता है, ठीक है। समांतर क्रम कहिए या पाँचसार्व क्रम कहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक बार और इसको रिवीजन कर देते हैं। विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, एम मीटर में, ठीक है। और आदर्श एम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। और एम मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो कम होता है। एम मीटर का अगर प्रतिरोध पूछेगा तो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। विभवांतर को किस में मापा जाता है, वोल्ट मीटर, या वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है तो विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर का क्वेश्चन पूछेगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम या पाँचसार्व क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। समांतर क्रम या पाँचसार्व क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, जबकि एम मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कल के एग्जाम में आने वाले बच्चे को भी लाभ पहुंच सके, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इसका सेकेंड वीडियो बहुत जल्द हम डाल देंगे, ठीक है। ध्यान से तैयारी कीजिए।